स्वागत हुआ होगा पटना में तो ट्रैफिक एकदम स्मूथ है। कहीं ऐसा नहीं देखे कि एकदम अराजकता फैल गया कि एकदम इतना भीड़ है कि लग रहा है वो जितना मैंने पटना एयरपोर्ट पर कर्मी नौकरी करते हैं उतनी भी संख्या नहीं थी। और साथ ही साथ गणवेश धारण करना पड़ता, हाफ पैंट, दंड, ये सब तो हम नहीं देखे हैं कहीं। तो मातृ संगठन के बगैर प्रशिक्षण के भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का भाजपा में गृह प्रवेश हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दिल्ली में, और वहीं बात करें तो आज वो पटना लौटे। और पटना लौटने के दौरान जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पहली बार पटना लौटे और बहुत जोरदार स्वागत किया गया। तो क्या आप लोग नहीं, स्वागत हुआ होगा पटना में तो ट्रैफिक एकदम स्मूथ है। कहीं ऐसा नहीं देखे कि एकदम अराजकता फैल गया कि एकदम इतना भीड़ है कि लग रहा है वो जितना मैंने पटना एयरपोर्ट पर कर्मी नौकरी करते हैं उतनी भी संख्या नहीं थी वहाँ। हम भी रिपोर्ट लिए हैं, खैर वो अलग विषय है। गेस्ट आर्टिस्ट हैं, गेस्ट आर्टिस्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, इसका मातृ संगठन कौन है? आरएसएस है। उसमें टोपी पहनना पड़ता है, तब ना जनता को टोपी पहनाइएगा। और साथ ही साथ गणवेश धारण करना पड़ता, हाफ पैंट, दंड, ये सब तो हम नहीं देखे हैं कहीं। तो मातृ संगठन के बगैर प्रशिक्षण के भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का भाजपा में गृह प्रवेश हुआ है। अब कितना लंबा समय ले लिया, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम कैसा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, हमने विश्वासघात किया, जनता दल को कमज़ोर किया, आपने मेरा मंत्रिमंडल में गृह प्रवेश करा दिया, और उसके बाद 9 महीना में ही पद मुक्त। और साथ ही साथ इतना लंबा अरसा तक भाजपा क्यों वेटिंग में रखा? मैंने अब बताइए ना, अजय आलोक से भी कम हैसियत है आरसीपी सिंह साहब का। उनका पहले गृह प्रवेश होता है, इनका बाद में गृह प्रवेश होता है। तो अब यह बताइए ना कि उन्माद का ट्रेनिंग ठीक से लिया कि नहीं? एकदम ट्रेनिंग लेना चाहिए। उन्माद की भाषा कैसे बोला जाता है, तब ना फर्जी सनातनी से पकड़ाएगा। अब मुर्गा मीट एकदम प्रतिबंधित है भाजपा में। मुर्गा मीट खाना एकदम मना, किसी कीमत पर नहीं खाना है। सनातन धर्म की परंपरा है, इस सब प्रोटोकॉल का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पकड़े जाइएगा। क्योंकि जनता दल के बारे में चिंता मत करिए। हम तो 45 एमएलए की पार्टी हैं, लेकिन जब हमने महागठबंधन नीतीश कुमार जी बनाया तो केरला का वीडियो निकाल करके देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ करा रहे थे। अब बेचारे अमित शाह तो बार बार आके कराते ही हैं अभी। लेकिन आरसीपी सिंह बिहार लौटते ही नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कहें कि वो तो नीतीश कुमार पर्यटक मंत्री बन चुके हैं अब। अरे तो भाई उनको बताना चाहिए ना कि भाई आप गेस्ट आर्टिस्ट हैं, आप भाजपा में कितने दिनों के लिए हैं। क्योंकि सब लोग समझ रहा है कि बनाया घर हमने है, ये किराएदार के रूप में आकर करके हमारा शोषण करेंगे। तो सचेत रहिएगा। देखिए यहाँ पर गेरुआ उड़ुआ धारण कर लीजिए। अब विलम्ब का ही कारण कीजिए। सम्राट चौधरी जी को भी हमने सलाह दिया है, आप तो हमारी पार्टी, वो भी हमारी पार्टी से एमएलए रहे थे, मंत्री बने थे। आपको हमने, हमारी पार्टी ने ही, मैंने होता है ना राजनीति में जन्म देना, एमपी बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो जिस पार्टी में आप गए, गेरुआ वस्त्र धारण करके त्रिशूल, चुट्टा, कमंडल जरूर ले लीजिएगा। एकदम कड़ा हिंदू बनने का, सनातनी बनने का वहाँ प्रतियोगिता चल रहा है, और उसमें कौन कितना आगे रहेगा यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को जदयू से कोई डर नहीं है, जदयू से कोई कंपटीशन नहीं है। कहाँ कोई कह रहा है? हम तो 45 एमएलए की पार्टी हैं। तो चिंता, वो तो आपके कारनामे से पहचान गए हम लोग कि कौन व्यक्ति है जिसने हमारी पार्टी को कमज़ोर कर दिया। इसलिए चिंता मुक्त रहिए, हम सब की चिंता करते हैं। राजनीति में जो विरोधी रहते हैं उनकी तो पल पल चिंता करते रहते हैं। तो क्या लगता है वो अब बिहार आए हैं तो जदयू को कुछ नुकसान या कुछ होगा? अरे नालंदा का सब एमएलए ज्वाइन कर लिया मेरा भाई एमपी, आपको नहीं मालूम है? इनका इतना प्रभाव है, इतना मारतंड जैसा प्रभाव है कि वह उन्होंने कहा कि नहीं सब जदयू तो खत्म, एमएलए 45 कहाँ हमारे पास है ना, हमारा एमपी भी 16 नहीं, एमएलसी कोई नहीं है, सब दंडवत हो गया, खत्म हो गया जदयू, और सब चला गया रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में भाजपा में। हम नहीं थे, अब पता लगाएंगे हम लोग। दावा तो ही इन्होंने किया है कि जनता दल खत्म हो गया, तो सब लगता है रामचंद्र बाबू के साथ है। जरा सा
वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, पता लगाते रहेगा कि कौन कौन है। ये सब भ्रमजाल हैं। ये भ्रमजाल वाला पार्टी में चल गए, इसलिए अब जगह पकड़ लिए हैं ठीक से। अरे जो हमारा नहीं हुआ वो किसका हो जाएगा? जिसने राज्यसभा दिया, जिसने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा, जिसने क्या नहीं किया। तो ऐसे लोग का फितरत ही है। जो हमारा नहीं हुआ वो किसका होगा? साफ तौर पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है। जिस तरह से कहें कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए दिल्ली में और आज वो बिहार लौटे और उनका जो जोरदार स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किया गया, और उस पर साफ तौर पर नीरज कुमार ने कहा कि कोई नहीं था, सिर्फ उनके जो पटना एयरपोर्ट में जो कर्मी रहते उससे भी कर्म लोग थे। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।